हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिजिक्स के एक और टॉपिक को लेकर आए हैं, प्रक्षेप गति, जो क्लास 11th का मोशन के चैप्टर में है। तो आइए हम आज चर्चा करेंगे कि प्रक्षेप गति क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम दोस्तों उसकी उड्डयन काल, महत्तम ऊंचाई एवं परास पर चर्चा करेंगे। उसके लिए भी हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, सिद्ध करेंगे कि व्यंजक कैसे प्राप्त किया गया। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं प्रक्षेप गति क्या होता है। दोस्तों, जब किसी पिंड को 90 डिग्री से भिन्न, दोस्तों 90 डिग्री से भिन्न की बात किया जाए, अगर हम 90 डिग्री पर किसी वस्तु को फेंकते हैं तो दोस्तों एक प्रकार से प्रक्षेप गति नहीं होगा, एक प्रकार से वो लीनियर मोशन हो जाएगा, रेखीय गति, जो कि ऊंचाई पर एक रेखीय गति में फेंकी जा रही है किसी वस्तु को। इसलिए 90 अंश से भिन्न किसी भी दिशा में फेंका जाता है तो वह सीधा रेखा में गति न करके एक वक्राकार मारकर गति करता है। पिंड के इस मार्ग को प्रक्षेप मार्ग तथा इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं, इसको फिगर में बनाकर चर्चा करेंगे। दोस्तों कह रहा है जब किसी भी वस्तु को, तो दोस्तों मान लो आप यहाँ खड़े हैं, ठीक, और आप ये तो 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो ये बोल रहा है कि 90 डिग्री से भिन्न, मतलब इस दिशा में नहीं और किसी भी एंगल पर, तो 90 डिग्री से भिन्न किसी भी दिशा में फेंका जाए तो वह कुछ इस प्रकार गति करेगी। मान लीजिए दोस्तों इसकी प्रारंभिक वेग कितना है, u है। इसका अंतिम वेग ऊपर जाने पर इसका वेग v हो जाता है, और यहाँ पर एक समय ऐसा आता है v का मान 0 हो जाता है। तो ये जो इस टाइप का कुछ इमेज बनता है आपके जैसे वस्तु को फेंकने में, तो वह क्या होता है, प्रक्षेप गति होती है। और इस मार्ग को दोस्तों क्या कहते हैं, प्रक्षेप मार्ग कहते हैं। तो दोस्तों प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु को 90 डिग्री से भिन्न किसी भी दिशा में फेंका जाता है तो वह रेखीय गति न करके एक वक्राकार मार्ग पर गति करता है, जिसे प्रक्षेप गति कहते हैं। तो दोस्तों हम फिगर देख लेते हैं, तो इसमें कुछ डिटेल दिया गया है। दोस्तों इसका प्रारंभिक वेग ये u दिया है, और यहाँ पर कुछ समय के लिए इसका अंतिम वेग v हो गया, और इसकी जो दूरी है जहाँ से वस्तु फेंकी गई और जहाँ पर वस्तु गिरी, उसकी जो दूरी है वो x मान ली गई है। दोस्तों अगर वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है, मान लीजिए वस्तु ऊपर फेंकी जा रही है, तो ऊपर जाने के बजाय कुछ समय बाद वो वक्राकार मार्ग पर गमन करके नीचे आ जाती है। दोस्तों इसका कारण क्या है, वो वस्तु ऊपर भी जा सकती थी या वहीं रुक सकती थी। दोस्तों इसका बेसिकली कारण है कि पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस फिगर में दोस्तों हमें गुरुत्वाकर्षण बल भी लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लिया गया है जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं जी को लिया गया है। तो दोस्तों इसकी जो दूरी होगी वो x होगी, और इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, जिस वेग से चलना स्टार्ट करेगा, वो क्या होगा, u होगा, और इसका अंतिम वेग v बराबर 0 होगा, क्योंकि एक समय ऐसे आएगा कि v जो है 0 हो जाएगा, जब वस्तु रुक जाएगी तो उसमें कोई भी गति नहीं रह जाएगी, इसलिए v बराबर 0 लिया गया है। दोस्तों आगे हम देखते हैं फिर से कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये टॉपिक है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये दिया गया है, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। दोस्तों हम इसका प्रूफ देखेंगे, तो यू वाई इक्वल टू यू कॉस थीटा, और यू कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इतना के स्थान पे साइन थीटा लिख दिया गया है, और ये यू वाई है, ये हमें प्रूफ में करना है। दोस्तों हम चलिए अब शुरू करते हैं कि माना कोई बिंदु ओ से पिंड u वेग से फेंका जा रहा है। दोस्तों जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, ये बिंदु ओ है, u वेग से फेंका जा रहा है। इसका मतलब
ये प्रारंभिक वेग u होगा, ये होगा प्रारंभिक वेग होगा। जहाँ पर पिंड का क्षैतिज घटक दिशा में तथा ऊर्ध्वाधर घटक ऊर्ध्वाधर दिशा में ले जाने के लिए सहायक है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं चित्र में, जो वस्तु है वो एक क्षैतिज दिशा में भी गति कर रहा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी गति कर रहा है, मतलब दूरी भी तय कर रहा है और ऊंचाई भी तय कर रहा है। तो ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ले जाने के लिए सहायक है, और जो क्षैतिज घटक है वो क्षैतिज दिशा में ले जाने में सहायक है। जहाँ पर पिंड की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है वहाँ पर पिंड का अंतिम वेग शून्य हो जाता है। मतलब एक प्रकार से देखें दोस्तों, अगर फिगर में अगर इस प्रकार से कोई मोशन कर रहा है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो v का मान होगा ये v बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक मध्य में। तो वही इसमें बता रहा है कि जहाँ पर पिंड का अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होगी वहाँ पर पिंड का अंतिम वेग शून्य हो जाए। अतः गति के द्वितीय नियम से, गति का द्वितीय नियम दोस्तों हम क्या जानते हैं? गति का द्वितीय नियम दोस्तों हम जानते हैं u बराबर at प्लस हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोस्तों हमें पता है कि ये गति का द्वितीय समीकरण है दोस्तों, लेकिन हम जानते हैं जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की बात की जाती है वहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं लगता है। तो वहाँ पर ये सूत्र क्या हो जाएगा? वहाँ पर दोस्तों ये सूत्र हो जाएगा u इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा। ए के स्थान पर हम जी रखेंगे क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, यहाँ पर एक्सीलरेशन, सिंपल एक्सीलरेशन नहीं कार्य करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये गति का द्वितीय समीकरण हो गया दोस्तों। हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो समय को हम t से डिनोट करते हैं, और दूरी इसकी क्या थी फिगर में दोस्तों? ये इसकी दूरी क्या थी? ये x थी। तो x अपान, और क्योंकि ये जो दूरी तय कर रहा है तो ये क्षैतिज दिशा में कर रहा है तो इसकी सहायक घटक क्या होगा? cos थीटा होगा। तो इसलिए इसकी जो चाल होगी u cos थीटा होगी। तो x अपान u cos थीटा। अब हम दोस्तों h बराबर निकालेंगे, क्योंकि ये h है महत्तम ऊंचाई। h बराबर निकालेंगे दोस्तों, क्या होगा? u साइन थीटा इंटू x अपान कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपान u स्क्वायर कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया दोस्तों? यही t की वैल्यू यहाँ पर रखा है। ये u पहले से था, ये इतना t की वैल्यू है, और ये हाफ जी पहले से था, और ये इतना पूरी t की वैल्यू है, t का स्क्वायर होता है। यहाँ पर सूत्र में आप देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम इसे। अब दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों यहाँ पर u cos थीटा होगा, सॉरी x अपान u cos थीटा है यहाँ पर। तो ये u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचे क्या? साइन थीटा अपान cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। तो साइन थीटा अपान cos थीटा tan थीटा हो गया, और x यहाँ पर लिख दिया गया माइनस हाफ जी पहले से हाफ जी लिख दिए गए, x स्क्वायर अपान u स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों ये x स्क्वायर हो जाएगा जब इसे तोड़ेंगे, और इसका u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यही हमें दोस्तों प्रूव करना था, यही होता है। ये अगर आप व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये परवलयाकार के लिए व्यंजक है दोस्तों। एग्जाम में ज़्यादातर पूछता है, लगभग हर साल ये एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, किसी भी जिसमें फिजिक्स पूछी जाती हो, ये क्वेश्चन इससे 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। उड्डयन काल। अब इसी प्रक्षेप गति के लिए उड्डयन काल की गणना करेंगे हम दोस्तों। तो उड्डयन काल दोस्तों बेसिकली क्या होता है? प्रक्षेप वस्तु अथवा फेंकी गई वस्तु जितना अधिक समय तक हवा में बना रहता है उसे उस वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। अगर हम दोस्तों बात करें उड्डयन काल की, जैसे दोस्तों ये फिगर था, हमने कोई वस्तु यहाँ से फेंकी, ये ऐसे आई, मान लीजिए इसको फेंकने के बाद ये ज़मीन पर दोस्तों लौटकर मान लीजिए 5 सेकेंड लगा इसको आने में फेंकने के बाद, तो इसका जो उड्डयन काल होगा ये क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड। जितने अधिक समय तक हवा में रहती है उसे उस वस्तु का
उड्डयन काल कहते हैं। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण को लेते हैं। गति के प्रथम समीकरण तो बेसिकली क्या है दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी। दोस्तों हम यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण लेते हैं मतलब। तो हम दोस्तों अब हमें पता है कि v बराबर 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये अंतिम योग है और अंतिम योग प्रक्षेप गति का 0 होता है। और u बराबर u साइन थीटा, ये प्रारंभिक वेग है क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर के लिए काम कर रहा है। ऊर्ध्वाधर के लिए दोस्तों ये क्यों कार्य कर रहा है? क्योंकि दोस्तों हमें उड्डयन काल पता है परिभाषा से, हवा में जितने समय तक रहती है। अगर कोई भी वस्तु अगर ऊंचाई तय कर रही है तो उसके लिए घटक जो होगा साइन थीटा लगेगा। अगर वो क्षैतिज मतलब ज़मीनी ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए जो घटक लगेगा वो कॉस थीटा लगेगा। इसलिए यहाँ पर u साइन थीटा लिया गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। हमने b की वैल्यू 0 रखी और u का प्रारंभिक वेग जो है ये u साइन थीटा लिया गया। क्यों लिया गया है? ये तो अभी हमने आपको बताया कि ये ऊर्ध्वाधर घटक के लिए u साइन थीटा लिया गया है। u है प्रारंभिक वेग है और साइन थीटा इसका घटक है। अब माइनस जी टी की वैल्यू दोस्तों हमें पता है क्या है, क्योंकि दोस्तों अभी टी की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था, हमने टी की वैल्यू पढ़ा था यक्स अपान यू कॉस थीटा। दोस्तों हमने ये क्या पढ़ा था, यक्स अपान यू कॉस थीटा। हमने इसको तब पढ़ा था जब क्षैतिज दूरी तय कर रही थी। अब दोस्तों ये ऊर्ध्वाधर के लिए टी की वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा अपान जी होगा। यू साइन थीटा अपान जी ये ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए है, ये टी की वैल्यू है। अब यहाँ से जी को पक्षांतर करके ये मान प्राप्त किया गया है टी की वैल्यू। तो ये हमें प्रूफ मिल गया। तो उड्डयन काल टी बराबर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, यू साइन थीटा अपान जी। ये क्या है, उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। किसी का उड्डयन काल अगर ज्ञात करना है तो उसका प्रारंभिक वेग, वो कोण और गुरुत्वीय त्वरण तो आपका मान पता ही है, 9.8 मीटर पर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम दोस्तों इसकी रेंज जिसे परास कहते हैं, इसकी परास की चर्चा करेंगे। परास क्या होता है, प्रक्षेप किसी प्रक्षेप वस्तु का। तो दोस्तों प्रक्षेप वस्तु अथवा फेंकी गई वस्तु, जो वस्तु आप फेंक रहे हैं हवा में 90 डिग्री से भिन्न किसी भी दिशा में, जो वस्तु को आप फेंक रहे हैं अपने उड्डयन काल के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है उसे उस वस्तु का परास कहते हैं। इसे आर से डिनोट किया जाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों फेंकी गई वस्तु जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, तो यहाँ पर दोस्तों क्षैतिज दूरी की बात कर रहा है। दोस्तों यहाँ आर बराबर क्या होगा, यू एक्स इंटू टी। क्यों होगा, क्योंकि ये दूरी तय कर रहा है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ये आपको पता है। तो आर बराबर परास को आर से डिनोट करते हैं। दूरी कितनी है, यू है, समय कितना है, दूरी कितनी है, यू इंटू एक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वेग है और ये दूरी है, तो इंटू समय। तो दोस्तों जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे यक्स कॉस थीटा लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा के लिए लिए जा रहा है। क्षैतिज दिशा के लिए घटक क्या लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए साइन थीटा लेते हैं। ये आपको अभी इसके पिछले वाले लेक्चर में पता चल गया था। तो टी बराबर दोस्तों हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2u साइन थीटा अपान जी होगा। कैसे होगा, ये u और x की वैल्यू रखेंगे, उड्डयन काल की वैल्यू हमें पता है। t बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा अपान जी होता है। r बराबर क्या है दोस्तों, u x की वैल्यू x कॉस थीटा, u x की वैल्यू x कॉस थीटा, तो u कॉस थीटा हो जाएगा u x के स्थान पर। u पहले से x के लिए घटक लेंगे, कॉस थीटा होगा। तो और t का मान क्या है, 2u साइन थीटा अपान जी। तो दोस्तों u का मल्टीप्लाई हो गया, कितना होगा, u स्क्वायर हो गया, और ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान जी। ये 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ये यहाँ पर लिख लिया गया है।
टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये यू का स्क्वायर यू और बटे में जी है ही। तो आगे देखते हैं, हम जानते हैं दोस्तों टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो होता है साइन टू थीटा का फार्मूला होता है। तो साइन टू थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको साइन टू थीटा के फॉर्म में लिख लिया गया है। तो आर का मान हमें क्या प्राप्त होता है, जिसे हम प्रास कहते हैं, ये प्राप्त होता है यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा टू साइन टू थीटा अपान जी। ये आर परास का मान प्राप्त हुआ जिसे रेंज कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों महत्तम ऊंचाई क्या होती है। हम दोस्तों महत्तम ऊंचाई की बात करें तो प्रक्षेप वस्तु अथवा फेंकी गई वस्तु हवा में जितने अधिकतम ऊंचाई तक जाती है उसे प्रक्षेप का महत्तम ऊंचाई कहते हैं। दोस्तों जैसे हमें कोई वस्तु, जो हमने उस वस्तु को फेंका जितने अधिकतम ऊंचाई तक, इसकी अधिकतम ऊंचाई यहाँ होगी, इसके बाद ये झुकना शुरू कर देगी, ये ज़मीन से धीरे धीरे नीचे की ओर आना शुरू कर देगी। यहाँ से ज़मीन से इसकी दूरी कम पड़ेगी, इसकी दूरी, ये जो एक समय ऐसा आता है कि इसकी जो एक ऊंचाई होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो उसी महत्तम ऊंचाई की बात कर रहा है दोस्तों। हम इसके लिए प्रूफ देखते हैं। तो गति के तीसरी समीकरण के, गति के तीसरी का समीकरण क्या है दोस्तों, गति के तीसरा का समीकरण है दोस्तों भी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2AH। ये गति का तीसरा समीकरण होता है दोस्तों। हम यहाँ पर जी लेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है, नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं है। तो भी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2GH। दोस्तों 2GH को हम इधर रिप्लेस कर लेते हैं और भी स्क्वायर को उधर। तो ये 2GH जो हो जाएगा दोस्तों, ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा। और यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है यू स्क्वायर वाई स्क्वायर की, और माइनस में भी स्क्वायर दोस्तों ये अंतिम वेग है, इसका मान 0 होगा। यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। इसके बाद 2GH दोस्तों, 2GH इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 0 ये। इसके बाद हम 2GH बराबर ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों एच की जब वैल्यू प्राप्त करें तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उस पहले से था और ये 2G जो है यहाँ पर नीचे चला आएगा, ये एच की वैल्यू प्राप्त होगी। और एच को क्या कहते हैं हम, महत्तम ऊंचाई कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। एच को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। जो एच की वैल्यू प्राप्त होगी कितनी प्राप्त होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2G। अब दोस्तों एक नोट देख लेते हैं। नोट क्या है दोस्तों, किसी भी प्रक्षेप का जो परास होता है वो 45 डिग्री होता है दोस्तों। हमने इसके पहले परास की चर्चा की थी, उसकी जो महत्तम परास होगी वो 45 डिग्री होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से यह समझ में आया होगा। आगे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अब एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।